क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हनुमान ने अकेले लंका जला दी, उनका बचपन कैसा रहा होगा? क्या वो बचपन से ही इतने गंभीर थे? बिल्कुल नहीं। सुमेरु पर्वत के राजकुमार बाल हनुमान इतने नटखट और शरारती थे कि पूरे वानर राज्य की नींद उड़ी रहती थी। आज की कहानी उनके उन्हीं दोस्तों और उन अनोखी शरारतों की है, जिन्हें सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। सुमेरु पर्वत की खूबसूरत सुबह। बाल हनुमान अपनी माता अंजना से आशीर्वाद लेकर बाहर निकलते हैं। वहां उनके दोस्त उनका इंतजार कर रहे हैं। छोटा सुग्रीव, अंगद और बाकी वानर बालक। नरेटर: हनुमान के दोस्त जानते थे कि अगर हनुमान साथ है तो आज कुछ बड़ा कांड होने वाला है। सुग्रीव कहते हैं, हनुमान, आज मौसम बहुत सुहाना है, चलो कुछ नया करते हैं। हनुमान अपनी शरारती आंखों से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नया नहीं, आज कुछ स्वादिष्ट करते हैं। सुमेरु पर्वत के नीचे कई ऋषियों के आश्रम थे, जहां वो तपस्या करते और फल फूल उगाते थे। हनुमान और उनकी टोली एक आश्रम में घुसती है। वहां के ऋषि ध्यान में बैठे थे। हनुमान ने धीरे से इशारा किया और सारे वानर बालक पेड़ों पर चढ़ गए। उन्होंने ऋषियों के लिए रखे गए सारे मीठे फल खा लिए और बदले में वहां खट्टी इमलियां रख दी। जब एक ऋषि ने ध्यान तोड़कर फल उठाया और मुंह में डाला तो उनका चेहरा इमली की खटास से ऐसा टेढ़ा हुआ कि हनुमान और उनके दोस्त पेड़ से जोर-जोर से हंसने लगे। ये एक बहुत ही रोमांचक हिस्सा है। हनुमान जी अपनी शक्तियों से आकाश में उड़ सकते थे। एक दिन खेल में हनुमान ने आकाश में ऐरावत हाथी को देखा। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। हनुमान उड़कर सीधा स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए और ऐरावत की पूंछ पकड़कर उसे खींचने लगे। ऐरावत घबरा गया। हनुमान ने उसकी पीठ पर बैठकर उसे सुमेरु पर्वत तक ले आए ताकि उनके दोस्त भी हाथी की सवारी कर सकें। देवराज इंद्र हैरान थे कि उनका विशाल हाथी गया कहाँ। जब उन्होंने नीचे देखा तो बाल हनुमान ऐरावत को घास खिला रहे थे और उनके दोस्त उसकी सूंड पर झूला झूल रहे थे। जब ये शिकायतें माता अंजना तक पहुंचती हैं तो वो हनुमान को समझाती हैं। ऋषि आश्रम से शिकायत लेकर आए। इंद्र ने भी संदेश भेजा। माता अंजना ने हनुमान को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम इतने शक्तिशाली हो, ये शक्तियां मस्ती के लिए नहीं हैं। हनुमान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर लिए और कहा, माँ, मैं तो बस सबको खुश देखना चाहता था। उनकी ये मासूमियत देखकर माता का गुस्सा पानी पानी हो गया और उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। उस दिन के बाद हनुमान ने अपनी मस्ती कम नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग दोस्तों की मदद के लिए शुरू कर दिया। जब भी कोई जंगली जानवर किसी वानर बालक को परेशान करता, हनुमान एक गर्जना करते और सब भाग जाते। उन्होंने अपने दोस्तों को सिखाया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ खेलना नहीं, बल्कि एक दूसरे की रक्षा करना है। तो दोस्तों, ये थी बाल हनुमान की वो मस्ती भरी दुनिया जो हमें सिखाती है कि बचपन, मासूमियत और सीख का मिश्रण है। अगर आपको बाल हनुमान की ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।